बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मौजूद नाज़रीन व सामिईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मखड शरीफ में हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मखडवी और आपका अज़ीम कुतुब खाना। हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मखडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अमृतसर पंजाब के एक गाँव विटाला में 1165 हिजरी में पैदा हुए। आप नसब में अशरफुल क़बाइल कुरैश में से थे। आपके वालिदैन का इंतकाल आपकी खुर्द साली में हो गया और आपके बिरादर बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना अब्दुल रसूल ने आपकी परवरिश और तरबियत की। कुछ अर्सा बाद अपने बिरादर मोहतरम से इजाज़त लेकर मुख्तलिफ़ अतराफ़ में अलूम ज़ाहिरी में मशहूर रहे। फिर इसी तलब के आखिरी मरहला में ज़िला अटक के एक दूर अफसदा इलाका गाँव मखड शरीफ में तशरीफ़ लाए और उसके बाद फिर अपने आबाई वतन तशरीफ़ न ले गए और यहीं के होकर रह गए। यहाँ पर हज़रत मौलाना मुहकमुद्दीन मखडवी इल्म की किरणें बखेर रहे थे। आप अरसा दराज तक मौलाना मौसूफ़ की खिदमत में रह कर तहसील इल्म करते रहे। चंद अरसा के बाद मौलाना मुहकमुद्दीन किसी और जगह तशरीफ़ ले गए तो वहीं आपका इंतकाल हो गया और मौलाना मोहम्मद अली को आपने अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। अब हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मखडवी रहमतुल्लाह अलैह ने मखड में मुस्तकिल तौर पर मुक़ीम होकर सिलसिला तदरीस जारी किया और एक आलम जिसके नूर से मुनव्वर हुआ और अतराफ़ आलम से लोग इल्म व मारफत से सैराब होने की खातिर मखड शरीफ में आपके दर अक़दस पर हाज़िर होते और इस इल्मी शहर का नाम सुनकर अब भी अहले इल्म व इरफ़ान के सर अदब से झुक जाते हैं। एक अरसा तक अलूम ज़ाहिरी में मशहूर रहने के बाद आपके अंदर एक जज्बा खुदा तलबी पैदा हुआ। अब आप किसी मुर्शिद कामिल की मुतलाशी होते हुए दिन रात रोते और दुआएं करते कि ऐसा कोई रहबर राह हकीकत मिले जो क़ल्ब मुस्तर की तस्कीन का सामान कर सके। अपने अदीद और नामवर शागिर्द हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह को अपने हमरा लेकर दीवाना वार मखड से निकल खड़े हुए। जब आप मौज़े अम्ब में पहुँचे और मियाँ इब्राहीम से मुलाकात की तो आपने देखा कि मौलाना साहब नमाज बा जमात अदा नहीं फरमाते बल्कि अलहदा अपने मकान में नमाज़ पढ़ते हैं। तब हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मखडी ने फरमाया कि जो शख्स ऐसी सुन्नत मुअक्कदा का तारिक हो मैं अपना हाथ उसके हाथ में नहीं दे सकता। इस बुज़ुर्ग ने कहा कि आपको अपने मकसद से काम है, मेरी नमाज़ों से तुम्हें क्या तल्लक। मगर हज़रत मौलाना ने इन बातों की परवाह न की और वापसी का इरादा मुसम्मम फरमा लिया। वापस लाकर दोबारा मुल्क के लमान की तरफ रवाना हुए और जब तौसा शरीफ से 3-4 कोस के फासला पर थे तो उस दिन इत्तफाक से आटा ख़त्म होता। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी से इरशाद फरमाया कि जाओ यहाँ कोई बस्ती है, जाकर आटा और हाजात ज़रूरिया ख़रीद कर लेके आओ। हस्बुलम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी एक बस्ती में पहुँचे तो चंद लोगों को देखा जो जमा होकर बैठे थे और किसी बुज़ुर्ग का ज़िक्र खैर कर रहे थे। और चूँकि ख्वाजा साहब को मालूम था कि हमारे इस सफ़र का मकसद भी किसी मर्द दरवेश को तलाश करना है तो वहाँ खड़े होकर उन लोगों की बातें सुनी और मुकाम वग़ैरह मालूम करके वापस हज़रत मौलाना की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की कि हज़रत एक मर्द खुदा का मुकाम रिहाइश यहाँ से करीब मालूम होता है। हज़रत ने फरमाया कि जब हमारा मकसद ही यही है तो चलो इस मर्द खुदा की ज़ियारत करें। चुनाचे किनारे दरिया से आज़िम तौसा रवाना हुए। जिस वक्त जब दोनों हज़रात तौसा शरीफ पहुँचे तो हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत शाह मोहम्मद सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजलिस आम में मुसल्ला मुबारका पर किबला रुख तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मखडी ने सलाम करके एक तरफ तशरीफ़ फरमा हो गए। तब हज़रत पीर पठान ने इस्तफ़सार किया कि आप कहाँ से आए हो। तो मौलाना ने अर्ज़ किया कि काला बाग के मुत्तसिल एक गाँव है, उसका नाम मखड है और दरिया के किनारे पर वाक़ है, वहाँ से हम आए हैं। इस पर हज़ूर शाह सुलेमान तौसवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया उस जगह तो कोई मौलवी रहता है जिसके इल्म की बड़ी शोहरत है। तब हज़रत मौलाना ने अर्ज़ किया अपनी इलाकाई ज़ुबान में कि मौलवी मैनू ही कहते नहीं, यानी मौलवी मुझे ही कहते हैं। ये सुनकर ख्वाजा साहब उसी वक़्त खड़े हुए और मौलाना के साथ बगलगीर हो गए और जिस वक़्त मौलाना बैठे हुए थे, जिस तरफ हज़रत मौलाना बैठे हुए थे
تو اسی طرف متوجہ ہو کر تشریف فرماؤ گے۔ کچھ توقف کے بعد بڑی عزت و تکریم کے ساتھ آپ کو رہائش کے لیے ایک الگ حجرہ مرحمت فرمایا۔ حضرت مولانا محمد علی مکھڈی تقریباً 6 ماہ تک متواتر حضرت خواجہ توسوی کی خدمت میں رہ کر اکتساب فیض کرتے رہے۔ انشاءاللہ اس کلپ کا بقیہ حصہ اگلے ویڈیو میں ہم پیش کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔